शुड समर वेकेशन वर्क बी गिवन? क्या गर्मी की छुट्टियों में कार्य दिया जाना चाहिए? माई नेम इज़ हर्ष, मेरा नाम हर्ष है। आई वॉन्ट टू स्पीक माई माइंड ऑन द टॉपिक शुड समर वेकेशन वर्क बी गिवन। मैं इस टॉपिक पर बोलना चाहता हूँ कि क्या गर्मी की छुट्टियों में स्टूडेंट्स को, बच्चों को वर्क दिया जाना चाहिए या नहीं। When I say summer vacation work, it means the work given by the school teachers to the students for the month of June. जब मैं कहता हूँ गर्मी की छुट्टियों का कार्य, तो इसका अर्थ होता है कि जो कार्य स्कूल के टीचर्स के द्वारा जून के महीने में विद्यार्थियों को करने के लिए दिया जाता है। द मंथ ऑफ जून इज़ समर वेकेशन मंथ। जून के महीने को गर्मी की छुट्टियों का महीना कहा जाता है। When students come to know that they are going to have summer vacation from 1st June onwards, their happiness knows no bound. जब विद्यार्थियों को पता चलता है कि 1 जून से उनकी छुट्टियां आरंभ हो रही हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। They start planning how they will spend their summer holidays. वे इस बात की योजना बनाना आरंभ कर देते हैं कि वे अपने समर हॉलीडेज़, गर्मी की छुट्टियों को कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे बिताएंगे। बट व्हेन दे सी दैट दे हैव लॉट्स ऑफ रिटन एज वेल एज लर्निंग वर्क टू डू, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनको बहुत सा लिखने का और लर्निंग का वर्क करना है, देयर जॉय गेट्स ओवर, उनकी खुशी समाप्त हो जाती है। दे फील दैट दे हैव बीन डिसीव्ड, वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे उनको धोखा दिया गया है। एंड दे आर राइट व्हेन दे फील सो, और वो सही हैं जब वे इस प्रकार से सोचते हैं। The main objective of summer holidays should be to bring comfort and happiness in children's life. जो मेन ऑब्जेक्टिव है समर हॉलीडेज़ का, गर्मी की छुट्टियों का, वह बच्चों की ज़िंदगी में आराम और खुशी को लाना होना चाहिए। On the contrary, most of the children feel uncomfortable and sad as they know that they will have to do lots of work. On the contrary, इसके विपरीत अधिकतर विद्यार्थी जो है वो अनकम्फर्टेबल, असहज और उदास अनुभव करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें बहुत सा जो है वर्क करना होगा। हॉलीडेज़ आर वंडरफुल एसेट्स ऑफ माइनर्स। जो छुट्टियां होती हैं वो माइनर्स की, छोटे बच्चों की जो है बहुत ही सुंदर, अद्भुत एसेट, संपत्ति होती हैं। लेट देम डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उन्हें ही फैसला करने दो, उन्हें ही निर्णय करने दो क्या करना है, क्या नहीं करना है। टीचर्स हैव 11 months थ्रू आउट द ईयर टू डिसाइड व्हाट वर्क विल बी डन बाय द स्टूडेंट्स एंड हाउ मच वर्क शुड बी गिवन टू देम। अध्यापकों के पास पूरे साल में 11 महीने होते हैं इस बात का निर्णय करने का कि स्टूडेंट्स को कितना वर्क, स्टूडेंट्स को कौन सा कार्य दिया जाना चाहिए और कितना कार्य जो है उनको दिया जाना चाहिए। चिल्ड्रन हैव ओनली 1 month इन विच दे कैन विजिट टू देयर रिलेटिव्स होम, दे कैन ट्रैवल टू सम अदर प्लेसेज एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ इन वट एवर वे दे वॉन्ट टू एंजॉय। बच्चों के पास केवल एक ही महीना होता है, एक ही मंथ होता है, जिसमें वे अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, सगे संबंधी के घर जा सकते हैं और कुछ दूसरे स्थानों पर वो घूमने के लिए जा सकते हैं। एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ इन वट एवर वे दे वांट टू एंजॉय, और वे अपने जीवन को उस प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं जिस प्रकार से वो अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं। इफ़ दे आर नॉट ओवरबर्डन्ड विद रिटन वर्क एंड लर्निंग वर्क, अगर उनके ऊपर रिटन वर्क और लर्निंग वर्क का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाता है, देन हॉलीडेज़ विल मीन हॉलीडेज़ टू देम, फिर उनके लिए छुट्टियों का अर्थ होगा छुट्टियाँ। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से। यही सब कुछ है, यही सब बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार